दोस्तों मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर दिया है जो कि हमारे 4 कोर्सेज के लिए हैं, बीएससी एजी, बीएससी मैथ्स, बीएससी बायो, बीए आर्ट्स प्लस सोशल के लिए। टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्ट्रेशन जो होगा वो हमारा 3 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। टेस्ट सीरीज में हमारी फीस क्या है, उसमें क्या आपको डिस्काउंट मिलेगा और टेस्ट सीरीज के फीचर्स क्या है, इसके वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे जा चुके हैं, जिसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट करिए, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि आप टेस्ट सीरीज को क्यों ज्वाइन करें, क्या जरूरत है आपको टेस्ट सीरीज की, जिसके रिगार्डिंग मैंने 4-5 पॉइंट्स यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है। इन्हीं पॉइंट्स के अराउंड में आज आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। दोस्तों मैं आपसे एक पहले चीज पूछना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आपको स्विमिंग सीखना है और जिसके लिए मैं आपको पूरा प्रोसेस और क्या रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं मैं आपको सब समझा दूं, और या मान लीजिए आपको क्रिकेट खेलने के लिए कहा जाए और जिसमें आपको रूल्स रेगुलेशन बता दिया जाए कि ऐसे ऐसे आप खेलेंगे और आपको बैट ना पकड़ा जाए या क्रिकेट मैदान में ना उतारा जाए, तो क्या आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे? कभी नहीं दे पाएंगे। तो उसी तरीके से आपको बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में अपियर होने से पहले एक बार टेस्ट सीरीज के मैदान में कूदना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों, इसके लिए मैं आपके इन सब पॉइंट्स पे आपसे मैं बात करूंगा। देखिए सबसे पहली चीज है कि इंसान अपने गलतियों से सबसे अच्छे से सीखता है, अपने गलतियों से सबक वो सबसे अच्छे तरीके से ले सकता है। तो सबसे पहली चीज है क्या कि अगर मान लीजिए आपने टेस्ट सीरीज, मान लीजिए आपके 7 पेपर्स हैं, आप मान लीजिए पहला पेपर देते हैं, आपसे कोई क्वेश्चन गलत हो गया जो कि आपको लगता था कि ये क्वेश्चन तो मुझसे नहीं गलत होगा, वो आप सबसे अच्छे से पढ़े थे। जब आप एनालिसिस करेंगे तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक कोने पे बैठ जाएगा कि हाँ ये तो मेरी बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक थी। इससे क्या होगा कि आपकी जो याद करने की क्षमता है वो बढ़ेगी। वही मैंने पहला पॉइंट लिखा कि रिमेम्बरिंग पावर जो होगी आपकी वो इंक्रीज हो जाएगी और जो आपकी सिली मिस्टेक्स हैं वो आपकी रिमूव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाएगी 7 पेपर्स में। और दूसरे पॉइंट में बात करूं स्ट्रेटेजी एंड टाइम मैनेजमेंट की। देखिए होता क्या है कि कोई भी आप पेपर दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव पेपर दे रहे हैं, तो उसमें बहुत जरूरी पॉइंट ये होता है कि आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, विद इन टाइम में आप किस पोर्शन को कितना समय दें और पहले कौन सा पोर्शन स्टार्ट करें, ये सब बहुत जरूरी होता है। और ये चीज आप प्रैक्टिस के थ्रू ही सीख सकते हैं। अब आपके पास 7 टेस्ट होंगे, आप 7 टेस्ट के दौरान आप ये सीख जाएंगे कि आप किस पोर्शन को पहले आपको अटेम्प्ट करना है, किस पोर्शन को आपको ज्यादा समय देना है। मान लीजिए मैं अपने स्तर से मैं आपको बता दूं कि आप पहले इस पोर्शन को अटेम्प्ट करिए, या कोई और दूसरा भी आपको बता दे कि आप पहले ये पोर्शन अटेम्प्ट करेंगे, इस पोर्शन में इतना समय देंगे, लेकिन कोई दूसरा जो बताएगा, मान लीजिए मैं ही बताता हूं, तो मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा, मैं अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से बताऊंगा। आपका कंफर्ट जोन क्या है, आपका कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है, आपको कौन सा पहला पोर्शन अटेम्प्ट करना है, या किस पोर्शन पे ज्यादा समय देना है, किस पोर्शन पे कम समय देना है, ये आप खुद डिसाइड करेंगे। इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो अगर आप 7 टेस्ट से होकर गुजर जाएंगे तो लास्ट में जब आपको फाइनल अपना एग्जाम देना होगा तो निश्चित तौर पे आप सीख चुके होंगे कि हमें कौन सा पोर्शन पहले अटेम्प्ट करना है, किस पोर्शन में हमें कितना समय देना है। तो हाउ टू अटेम्प्ट पेपर आप सीख जाएंगे। अगर मैं अपने तीसरे पॉइंट की बात करूं रियल फीलिंग की, देखिए जो भी आपका पेपर हो रहा है वो एज इट इज बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न पे हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो हम लोगों ने 7 पेपर बनाया है वो 2-3 महीने के एनालिसिस से बनाया है। 2-3 महीने में हम लोगों ने पूरी अपनी मेहनत लगाकर पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स के एनालिसिस करके उसमें क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, किस पोर्शन को ज्यादा पूछ रहा है, हर एक पोर्शन वाइज हम लोगों ने एनालिसिस करके पेपर बनाया है। तो आप एग्जाम के मेन एग्जाम देने से पहले 7 बार रियल फीलिंग ले लेंगे। मैं आपको एक सजेशन भी दूंगा कि आप जितने भी टेस्ट सीरीज के पेपर दीजिएगा उसको मजाक में बिल्कुल मत लीजिएगा, उसको ऐसे ही दीजिएगा जैसे आप बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, उसको पूरा उसी फीलिंग के साथ आप देंगे। तो जब आप मेन एग्जाम देने जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप आज एंट्रेंस एग्जाम देने आए हैं। अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं सेल्फ इवैल्यूएशन, आप जब पेपर देंगे उसकी एनालिसिस करेंगे तो उससे क्या होगा, मान लीजिए आपके नंबर कम आते हैं तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना, आपको यह समझना है कि हाँ मेरी तैयारी कहीं ना कहीं कम है, मेरा कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, ये आपको पता चल जाएगा। जितने भी पेपर बनाए गए हैं उसमें हम लोगों ने कोशिश किया है कि हर एक पोर्शन, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्शन उससे आपको क्वेश्चन जरूर, उस पोर्शन से आपको क्वेश्चन के थ्रू जरूर रिवीजन करा दिया जाए। तो उससे क्या होगा कि आपको एक्चुअलिटी पता चल जाएगी कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। और दूसरी चीज, मान लीजिए आपका नंबर बहुत अच्छा आ जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ अब मैं एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी होता है। अगले पॉइंट की बात करूं डिटेल्ड एनालिसिस।
जैसा कि आशुतोष सर के वीडियो में, आशुतोष सर ने ऑलरेडी वीडियो में बताया था डिटेल फीचर में कि उसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे टेस्ट सीरीज में। तो उसमें जो आपका आप टेस्ट देने के बाद आपको बहुत डिटेल्ड में एनालिसिस मिलेगी, तो जिससे आप समझ सकेंगे कि हमारा कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है, कौन सा पोर्शन वीक है, और पूरा पेपर आप एनालिसिस करने के बाद आपको काफी तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और लास्ट पॉइंट की बात करूं, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। निश्चित तौर पे अगर आप 7 टेस्ट दे रहे हैं, मान लीजिए कि 150 क्वेश्चन एक पेपर में आपका, तो 150 इंटू 7 कर लीजिए, उतने क्वेश्चन से आप गुजरेंगे। और साथ ही साथ आपका मैंने पहले बता दिया कि जो भी पेपर्स हैं आपके, हर एक पोर्शन से कोशिश किया गया है, जितने इंपॉर्टेंट पोर्शन है उससे क्वेश्चन आपको पेपर में सेट किया गया है। तो निश्चित तौर पे आपके सारे पोर्शंस भी आपके रिवीजन हो जाएंगे। मैं आपको कुछ सजेशन दे दूं, जैसे कि मान लीजिए आप जब भी पेपर देंगे तो जिस भी पोर्शन, मान लीजिए जो भी पोर्शन से क्वेश्चन है, उस पोर्शन को आप घर पे जाकर रिवीजन जरूर करेंगे कि इस पोर्शन से क्वेश्चन आया था पेपर में, तो इस पोर्शन मैं पूरा फिर से पढ़ लेता हूं, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, रिवीजन भी होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसमें मैंने आपको इन पॉइंट्स के थ्रू आपको बताया कि आपको टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन करनी है। बाकी टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्ट्रेशन 3 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे इसका भी वीडियो आपको चैनल पे बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।